जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, चाहे कितने पिछले कई सालों के पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है। और इस सेक्शन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, मैंने उसको ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, मनुष्य की सभी हड्डियां की लंबाई, उनका नाम, उनका कार्य। ठीक है, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा। अब हड्डी के नाम, उनकी लंबाई और उनके कार्य। ठीक है, फीमर औसत लंबाई है 45 से 50 सेंटीमीटर। शरीर का भार वहन करना, चलने और दौड़ने में मदद करना। ठीक, उसके बाद चलते हैं। ये सब सीनियरिटी वाइज मैंने लिखा है, लंबाई जो सबसे बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा, इस तरह करके मैंने इसको नोट्स किया है। ठीक है, टीबिया 40 से 45, पैरों का समर्थन और चलने में सहायक। फिबुला 40 से 45, लोअर लेग का संतुलन बनाए रखने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। लोअर लेग का संतुलन बनाए रखने कौन सी हड्डी जिम्मेदार है, तभी उत्तर दे सकते हैं। ह्यूमरस 30 से 35, अपर आर्म का समर्थन और गति में सहायक। रेडियस 25 से 30, फोर आर्म की गति में सहायक। अल्ना 25 से 30, फोर आर्म के लचीलेपन और समर्थन में सहायक। ठीक है, स्टर्नम 15 से 20, सातवीं हड्डी है स्टर्नम। ठीक है, छाती की रक्षा करना और पसलियों को जोड़ना। ठीक है, उसके बाद कैलिकल 13 से 16, कंधे और छाती को जोड़ने में सहायक। ठीक है, स्कैपुला 15 से 18 सेंटीमीटर, कंधे की गति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए ठीक होती है। ठीक है, वर्टिब्रा अलग अलग होती है, रीढ़ को सहारा देना, शरीर का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, कार्पस 2 या 3 सेंटीमीटर, कलाई की गति में मदद करना। मेटाकार्पस 5 या 6, हाथ के लचीलेपन और पकड़ में सहायक। फ्लैंजेस 2 या 3, अंगुलियों की गति और पकड़ में मदद। टार्सल 2 या 3, पैरों के लचीलेपन और स्थिरता में सहायक। और पेल्विस 25 से 30, शरीर का भार और संतुलित करना और चलने में सहायक। ठीक है, क्वेश्चन अब चलते हैं हेड मेन दोनों। हड्डियों का कार्य और लीवर का सिद्धांत। ये लीवर्स हैं जो फिगर में आप देख रहे होंगे। ठीक, मनुष्य की हड्डियां लीवर सिस्टम के सिद्धांत पर 3 प्रकार से, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक है, ये सब लीवर के एग्जाम्पल हैं। मैं थोड़ी देर रोक देता हूं इसको, चाहे आप लोग देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट लीवर, उदाहरण गर्दन की हड्डी। कार्य क्या? सिर को उठाना और झुकाना। स्पोर्ट्स में उपयोग इसका है हाई जंप और बैक क्लिप में। ठीक, तीनों मैंने कवर किया है। दूसरा है सेकंड लीवर, उदाहरण टीबिया और फेबुला, शरीर का वजन उठाना, स्पोर्ट्स में लंबी दौड़ और जंपिंग के लिए। थर्ड प्रकार का लीवर, उदाहरण हाथ की ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ठीक है, कार गति और बल बढ़ाना, स्पोर्ट्स में क्रिकेट, बैटिंग, थ्रोइंग और बैडमिंटन के लिए। अब चलते इन तीनों लीवरों में सबसे ज्यादा लीवर कौन सा यूज होता है ड्यूरिंग द गेम? स्पोर्ट्स में सबसे अधिक उपयोग होने वाला लीवर थर्ड लीवर। क्वेश्चन पूछेगा कि स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा कौन सा लीवर यूज होता है, तो थर्ड लीवर। ठीक है, कारण यह गति और ताकत बढ़ाने में सहायक होता है, स्पीड और फोर्स के लिए जरूरी होता है ये। उदाहरण थ्रोइंग खेल जैसे जेवलिन, डिस्कस, रैकेट पकड़ने वाला खेल, बैडमिंटन, टेनिस, कूदने वाले, दौड़ने और कूदने वाले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या है अभी देख लेते हैं इसका। मनुष्य का शरीर लीवर सिस्टम का अद्भुत उदाहरण है। स्पोर्ट्स में हड्डी का कार्य गति और शक्ति को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इन्हें उनके स्थान, संरचना और के आधार पर वर्गीकृत किया गया है
नीचे उसकी पूरी सूची दी गई है, ठीक है। अब चलते हैं सिर की हड्डी, स्कल बोन, ठीक। ये पूरा मैंने डिटेल दिया है, मैं एक एक करके आपको बताता चलता हूं। कुल हड्डियां 22। फ्रंटल 1, ठीक, पैरिटल 2, ऑसिपिटल 1, टेम्पोरल 2 और स्नेफ्राइड 1 और एथोमॉइड 1, ठीक। कितनी हड्डी हो गई आपकी? 1 2 3 4, 4 2 6, 1 7 और 1 8, ठीक। और फेसियल बोन 14, 14वीं का चांद। नेजल 2, ठीक, मैक्जिला 2, जायमैटिक 2, पैलेटाइन 2, लैक्रिमल 2, वोमर 1 और इन्फीरियर नेजल कॉक होता है 2 और हाइट 1, ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कान की हड्डियां 6 होती हैं, मेलियस 2, इनकस 2, स्टेप्स 2, ठीक। कभी कभी इनकी वो लंबाई के हिसाब से पूछ लेता है, ठीक। अब रीढ़ की हड्डी चलते हैं हम लोग। कुल हड्डी 26, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, C7 जिसको बोलते हैं, थॉर्सिक वर्टिब्रा 12, T12 बोलते हैं इसको हम लोग, लंबर 5, L5 और कॉक्सिक्स और सैक्रम 1, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप चाहे नोट्स कर लीजिएगा, चाहे आप लोग वीडियो सेव कर सकते हैं। स्टर्नम 1 हड्डी, लेंथ में 7वीं हड्डी है, ठीक है, और पसलियों से जुड़ी होती है, ठीक। इसको हम चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन नहीं बोलेंगे, ब्रेस्ट बोन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि चेस्ट एज ए पिंजरा हो जाता है। चेस्ट हम अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट 3 भागों में बांट लेते हैं, लेकिन इसको हम ब्रेस्ट बोन बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टर्नम 1, पसलियाँ 12 के 2 जोड़ी में 24 और 1 स्टर्नम 25, क्लियर। ऊपरी अंग चलते हैं। कुल हड्डी 64, शोल्डर, स्कैपुला, ठीक है, शोल्डर गडल 4, 2 ही साथ में, 2 ही साथ में, स्कैपुला 2, कैलिकल 2, स्कैपुला 2, अपर आर्म, ठीक है, ह्यूमरस 2, क्लियर। ये 2 हाथ का है। फोर आर्म 4, अल्ना 2, रेडियस 2, ठीक है, पूरी बॉडी का है। और हाथ में कार्पल जो होता है 8 × 2 16, मेटाकार्पल 5 × 2, फ्लेंजेस 28 × 2, ठीक, क्लियर। ये सब नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं आपके। निचले लोअर लिम्ब चलते हैं। कुल हड्डियां 62, पेल्विक गडल 2, हिप बोन 2, थाई फीमर 2, लोअर लेग में टीबिया 2, फैबुला 2। अब पैर में चलते हैं, फुट में टार्सल 14, मेटाटार्सल 10 और फ्लेंजेस 28। अन्य हड्डियां पटेला, घुटने में 1 तो 2 घुटने हैं तो 2 पटेला, ठीक। अब चलते हैं स्पोर्ट्स में उपयोग और कार्य। टीबिया, फीबिया और पेल्विक्स दौड़ने, कूदने और भार उठाने में सहायक, क्लियर। फिर से देख लिया, इंपॉर्टेंट है ये चीज। टीबिया, फीमर, टीबिया और पेल्विस दौड़ने में, कूदने में और भार उठाने में सहायक है। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना थ्रोइंग इवेंट जैसे जैवलिन और रैकेट वाले खेलों में उपयोगी है। वर्टिकल कॉलम शरीर को संतुलन बनाए रखने में सहायक है। और फ्लैंजेज और मेटाकार्पल्स पकड़ने और फाइन मोटर मूवमेंट के लिए काम आते हैं, ठीक है।
बच्चों में हड्डियों की संख्या लगभग 300, जो विकास के दौरान 206 हो जाती है। हड्डियों की बनावट, उनके भाग और जोड़ों का विवरण। मैंने कोई चीज़ इसमें नहीं छोड़ा है जो आपको एग्जाम में से संबंधित ना हो। अब चलते हैं हड्डियों की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। हड्डियां मुख्यतः दो संरचना में बनी होती हैं। नंबर 1, कॉम्पैक्ट बोन, हड्डी की बाहरी सतह मजबूत और कठोर। कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है? जैसे हड्डी की बाहरी सतह है, मजबूत और कठोर है, और इसका कार्य हड्डी को ताकत और सहारा देना होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कॉम्पैक्ट बोन का काम बताइए, ठीक है, उसकी मजबूती बताइए, कहाँ पे होती है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर चलते नंबर 2, स्पंजी बोन। हड्डी के अंदरूनी वाले हिस्से में होती है। इसमें बोन मैरो पाया जाता है, हल्की और लचीली होती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। कोशिश मैंने यही किया है कि जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से हो उसको न छोड़ा जाए। हड्डी के अन्य घटक, पेरियोस्टिस, हड्डी के बाहरी झिल्ली जो हड्डी का पोषण और सुरक्षा देती है। बोन मैरो क्या है? हड्डी के अंदर नरम भाग जो लाल और सफ़ेद रंग की कोशिकाओं से बनता है। कोलेजन फाइबर क्या है? हड्डी को लचीला और टिकाऊ बनाता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी को कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हड्डियों के पार्ट्स ऑफ बोन्स। डायफिसिस, हड्डी का लंबा और मध्य भाग। मैं एक फिगर बना देता हूं, जैसे कि ये मान के चलिए हड्डी है, ठीक है, इसका ये बीच वाला भाग डायफिसिस, ठीक है, और ये जो तो किनारे पर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्फिसियस और मिल्ब्रोकैवलेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एपिफिसियस, हड्डी के दोनों किनारे, ये जो मैंने बताया था, ये वाले मुख्यतः स्पंजी बोन से बनी होती है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। क्लियर? अब मेडुलर कैविटी क्या है? मेडुलर कैविटी क्या है? डायफिसिस के अंदर का खोखला भाग। डायफिसिस के अंदर का खोखला भाग, जो हड्डी होगी इसके अंदर खोखला भाग होगा, ठीक है। इसमें बोन मैरो होता है, और इसमें क्या होता है? बोन मैरो। इसमें बोन मैरो होता है, ठीक है। क्लियर? अब चलते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो बताया मैंने, गड्ढे की तरह होता है, ये स्पंज वाला होता है जो हिस्सा, कार्टिलेज इसके लिए है। हड्डी के जोड़ों में मौजूद चिकनी सतह जोड़ों के घर्षण और से बचाने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करता है? हड्डी के जोड़ों पर मौजूद चिकनी सतह होती है जो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाने या घर्षण से बचाने का काम करता है, ठीक है। क्लियर? अब हड्डी के प्रकार और उनके नाम। लॉन्ग बोन्स, उदाहरण कौन सा? फीमर और ह्यूमरस। कार्य वजन उठाना और गति प्रदान करना। छोटी हड्डी शॉर्ट्स बोन, उदाहरण कार्पस और टार्सल, कार्य ताकत और स्थिरता प्रदान करना। चपटी हड्डी फ्लैट बोन, उदाहरण एस्केपुला और कार्य अंगों की सुरक्षा करना। और असमान हड्डी इनरेगुलर बोन, उदाहरण वटिवा, कार्य संरचना और सहारा प्रदान करना। एक तिल्ली हड्डी होती है, उदाहरण पटेला, कार्य जोड़ों और टेंडन्स की सुरक्षा देना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, खासकर बोन्स वाला जो चैप्टर है उसके लिए, और एग्जाम को देखते हुए। लिगामेंट, क्योंकि क्वेश्चन कुछ घुमाएंगे पक्का ये लोग। लिगामेंट, अब चलते हैं। लिगामेंट हड्डियों को जोड़ों पर आपस में जोड़ने वाले मजबूत ऊतक होते हैं। लिगामेंट हड्डियों को जोड़ों पर आपस में जोड़ने वाले मजबूत ऊतक होते हैं, बोन टू बोन। एक जोड़े औसतन में 3 से 4 लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, 3 से 4 लिगामेंट। ये हड्डियों को स्थिर रखते हैं और गति को नियंत्रित करते हैं। ये लिगामेंट का हो गया। अब साइनोवियल फ्लूइड होता है, जोड़ों में पाया जाने वाला चिकना तरल पदार्थ। कार्य क्या है? घर्षण को कम करना, झटकों को अवशोषित करना, शॉक ऑब्जर्वर, और हड्डियों और जोड़ों को पोषण प्रदान करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जोड़ों के प्रकार, टाइप ऑफ नेम एंड ज्वाइंट, ठीक है। संरचना का आधार, फाइब्रस ज्वाइंट्स, ठीक है। स्थिर और गति देने वाला, उदाहरण खोपड़ी की हड्डी।
कार्टिलेजेंस ज्वाइंट हल्की गति वाले, उदाहरण वर्टिब्रा कॉलम, और साइनेबल ज्वाइंट्स सबसे अधिक गति देने वाले, उदाहरण कंधा और घुटना। अब कार्य के आधार पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, कंधा और हिप गोलाकार गति प्रदान करता है। हिंग ज्वाइंट कोहनी और घुटना आगे और पीछे की गति करता है। पिवट ज्वाइंट गर्दन की हड्डी रोटेशन में मदद करता है। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट कलाई और टखने स्लाइडिंग में गति में मदद करता है। ठीक है। पांचवा सैडल ज्वाइंट, अंगूठे की हड्डी अधिक लचीली होती है। और कॉर्डिलेंट ज्वाइंट उंगलियों का जोड़ और सभी दिशाओं में गति। ठीक। क्वेश्चन अब आगे चलते हैं 6, ज्वाइंट्स मूवमेंट। फ्लेक्शन क्या मतलब है? फ्लेक्शन का मतलब होता है आगे की ओर झुकना, जोड़ का झुकाना। ठीक है, फ्लेक्शन का मतलब। एक्सटेंशन का मतलब होता है जोड़ को सीधा करना। ठीक है। एबडक्शन का मतलब होता है अंग का शरीर से दूर जाना। और एडक्शन का मतलब होता है अंग का शरीर के पास आना। ठीक है, जैसे अभी मैं फिगर बनाता हूं, जैसे ये इनका हाथ है। ठीक है। अब एडक्शन और आपका एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन क्या है? एबडक्शन कोई बोलेगा तो ये जो हाथ है ये दूर जाएगा, इनकी ये मेन बॉडी से ये हाथ दूर जाएगा। ठीक है। और एडक्शन में ये हाथ नज़दीक आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रोटेशन जोड़ का घूर्णन, और सरकमडक्शन गोलाकार गति। ग्लाइडिंग का मतलब होता है हड्डियों की स्लाइडिंग गति। ठीक है। अब आगे चलते हैं निष्कर्ष पे। हड्डियां, जोड़ा, लिगामेंट्स और साइनेबल फ्लूइड के समन्वय से हमारे शरीर चलने, दौड़ने और गतियों को सुगम बनाता है। यह प्रणाली स्पोर्ट्स और दैनिक क्रियाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। अब हड्डियों के रोग, उनके कारण, फ्रैक्चर के प्रकार और उपचार विधियां। मैं फिर बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको सेव करिएगा। हड्डियों के प्रकार क्या है? हड्डियों के प्रमुख रोग। ऑस्टियोपोरोसिस लक्षण क्या है इसके? हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। हल्के झटके से फ्रैक्चर का खतरा बना रहता है। कारण क्या है इसका? कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। ठीक है। और क्या है? उम्र का बढ़ना, खासकर महिलाओं से रजोनिवृत्ति के बाद, और व्यायाम में कमी। ठीक है। उपाय क्या है इसके? कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन, वजन उठाने वाले व्यायाम और डॉक्टर की सलाह पर दवाई। अब रिकेट्स लक्षण, बच्चों की हड्डियों का टेढ़ा होना, हड्डियों में दर्द और कमजोरी। कारण विटामिन डी की कमी और धूप में ना जाना। ठीक है। उपाय क्या है? धूप में समय बिताना, विटामिन डी युक्त भोजन, दूध और मछली और सप्लीमेंट्स। ठीक है। ऑस्टियोमाइलिस क्या है? ये एक बीमारी है। लक्षण क्या है? हड्डियों के संक्रमण और सूजन, तेज बुखार और दर्द और लालिमा। कारण बैक्टीरिया या फंगल का संक्रमण, चोट या ऑपरेशन। उपाय क्या है? एंटीबायोटिक्स, संक्रमण का इलाज और सर्जरी। ठीक। गठिया आर्थराइटिस, लक्षण क्या है? जोड़ों में दर्द और सूजन, हड्डियों का टकराना। कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस, उम्र के साथ खिंचाव और रूमेटाइड आर्थराइटिस रोग। उपाय क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं, व्यायाम और हड्डियों की सर्जरी। मेजर डिजीज क्या है? लक्षण हड्डियों का असमान विकास, हड्डियों का मोटाई कमजोर होना। कारण अनुवांशिकता और असमान हड्डी निर्माण। ठीक है। उपाय क्या है इसके? विस्फोरस दवाइयां और सर्जरी। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रैक्चर कवर करते हैं। कितने टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं और आप लोग देखते जाइएगा। सिंपल फ्रैक्चर, हड्डी केवल अंदर ही टूटती है, त्वचा का नुकसान नहीं होता है। कंपाउंड फ्रैक्चर, हड्डी टूटकर त्वचा के बाहर आ जाती है, संक्रमण का खतरा रहता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में आम है, हड्डी एक तरफ से टूटती है लेकिन पूरी तरह से नहीं। और कम्युनिटी फ्रैक्चर क्या है? हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या है? हड्डी में स्पाइरल जैसी दरारें, आमतौर पर मोड़ने वाले बल से होता है। इम्पैक्ट फ्रैक्चर क्या है? हड्डी का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में घुस जाता है। और स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है? बार बार दबाव से हड्डी की छोटी दरार और खेल कूद में ये आम है। मार्च फ्रैक्चर बोलते हैं इसको, स्ट्रेस फ्रैक्चर को मार्च
फ्रैक्चर ही बोलते हैं, ठीक है। हड्डी टूटने के कारण क्या है? दुर्घटनाएं, खेल के दौरान चोट, हड्डियों का कमजोर होना जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, गिरना या भारी वजन उठाना। फ्रैक्चर को ठीक करने के उपाय क्या है? प्राथमिक उपाय क्या है? टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखें, लकड़ी या पट्टी से सहारा दें, दर्द कम करने के लिए बर्फ लगाएं और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। कास्ट या प्लास्टर टूटी हड्डी को स्थिर रखने के लिए, हड्डी सही से जोड़ने तक। सर्जरी गंभीर मामलों में आवश्यक है। प्लेट्स, पिंस और स्क्रू का उपयोग किया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट हड्डी के जोड़ने के बाद जोड़ों में गति को बहाल करने के लिए, दवाइयाँ दर्द कम करने के लिए पेन किलर, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी, ठीक है। हड्डियों के जोड़ उनकी भूमिका। ज्वाइंट्स आर देयर रोल्स। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कंधा और हिप अधिकतम गति प्रदान करता है। हिंज ज्वाइंट घुटने और कोहनी आगे पीछे की गति करता है। पिवट ज्वाइंट गर्दन और रोटेशन करता है। सैडल ज्वाइंट अंगूठा गति को लचीलापन बनाता है। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट कलाई और हड्डियों को एक दूसरे पर स्लाइड करता है, ठीक है। अब निष्कर्ष चलते। हड्डियों और जोड़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और चोट से बचाव करके हड्डियों को स्वस्थ रखा जा सकता है। किसी भी समस्या के संकेत मिलने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास परामर्श लें, ठीक है। फेशियल बोन चलते हैं। मनुष्य के चेहरे में 14 फेशियल बोन्स होती हैं। ये हड्डियाँ चेहरे का आकार और संरचना प्रदान करती हैं। फेशियल हड्डियों के नाम और उनके स्थान, हड्डी के नाम, स्थान और विवरण क्रमांक, ठीक है। नेजल बोन्स नाक के ऊपरी और मध्य भाग को बनाती हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। लैक्रिमल बोन आंखों के आंसू और आंसू की थैली टीयर डक्ट के पास। मैग्जिला ऊपरी जबड़े की हड्डी और दांतों का आधार। मैडिबल निचले जबड़े की हड्डी, शरीर को सबसे मजबूत और चलने वाली हड्डी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शरीर की सबसे मजबूत और चलने वाली हड्डी एक यही है फेस में, ठीक है। जाइगोमेटिक बोन गाल की हड्डी, चिक बोन भी कहते हैं इसको। और प्लाइटन बोन मुंह के छत और नाक की गुहा के हिस्से में। और इन्फेरियर सैकल का नाक की गुहा के अंदर। और बोमर नाक की मध्य दीवार, नेजल स्टम्प का हिस्सा, ठीक है। फेशियल हड्डियों का आकार क्या है? नेजल बोन का आकार कैसा है? यह आकार छोटी और आयताकार है, स्थान नाक के ऊपर। लैक्रिमल बोन का आकार क्या है? यह आकार में छोटी और पतली होती है, स्थान आंसू की थैली के पास। मैग्जिला का आकार क्या है? यह अनियमित है और बड़ी है, स्थान चेहरे का मध्य भाग। और मैडिबल यह आकार यू की आकार की होती है, स्थान चेहरे का निचला हिस्सा। और जाइगोमेटिक बोन क्या है? आकार जो इसका चौड़ी और चपटी है, स्थान गाल के बाहर, ठीक है। प्लाइटन बोन क्या है? यह एक आकार की, स्थान मुंह और नाक का, ठीक है। एल आकार की है प्लाइटन बोन, ठीक है। इंफीरियर नेसल का आकार क्या है? आकार पतली और घुमावदार, स्थान नाक के अंदर। बोमर क्या है? पतला और चपटा और स्थान नाक की मध्य दीवार, ठीक है। अब कार्य देखते हैं क्या है इनका। एक चेहरे की संरचना प्रदान करता है, कुल मिलाकर एक चेहरा बनता है। मुंह, नाक और आंखों की रक्षा होता है। जबड़े और दांतों का आधार प्रदान होता है, जबड़े और दांतों का आधार प्रदान करता है। और आवाज़ और सांस लेने में सहायक होता है। और हड्डियों के बीच संबंध, फेशियल हड्डियों का स्टेरॉइड के माध्यम से आपस में जुड़ी। और मैडिबल ही शरीर में अकेली चलने वाली हड्डी है, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था। शरीर में चलने वाली हड्डी यही है, ठीक। तो ये आपके 2 क्वेश्चन इसमें से आने हैं, ये चाहे हमसे लिखवा लीजिएगा। और इस वीडियो को हो सके तो सेव कर लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो बोलिएगा, तो मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अपनी तैयारी में कोई कमी मत कीजिए। जो पेपर बनेगा वो थोड़ा डेप्थ में पूछा जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।